सलमान खान को धमकी देने, हरदीप सिंह निज्जर की मौत, सिद्धू मूसेवाला की मौत और हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मौत। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। ये जानने के लिए कि लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े गैंगस्टर कैसे बने, हम जानेंगे सबसे पहले कि उनका ओरिजिन कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करते हैं वो। तो इन शॉर्ट हुआ ये था, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेंट थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे और उसके दौरान कुछ आपसे चलते पॉलिटिक्स, कुछ वायलेंस हो गई जिसकी वजह से उनका फर्स्ट टेस्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ, जहाँ पर उन्हें सबसे पहली बार अरेस्ट करा गया और स्टूडेंट पॉलिसी चलते ही उन पर हाफ मर्डर की FIR। यहाँ तक तो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई, वायलेंस हो गई जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और ये होना चाहिए था उनके उसका एंड। पर यहाँ से तो कहानी सिर्फ शुरू होती है। हुआ ये कि जब वो जेल में गए, बाकी क्रिमिनल से मिले, तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने के बजाय नई चीज़ों में इंडल्ज होने लग गए, नए नेटवर्क बनाने लग गए और जो भी नए नए गैंगस्टर से मिले जैसे, जिससे उनकी एंट्री ऑर्गेनाइज क्राइम में हो गई। 2015 तक ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बहुत सारे जेल और बहुत सारे कोर्ट्स में उनके खिलाफ केसेस चलने लग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट ट्रांसफ़र करने लग गए और इसी के चलते उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया कि अब वो जेल में बैठे बैठे आसपास के सारे एरिया अपने, यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भी आसपास के सारे एरियाज़ कवर करने लग गए। यहाँ तक तो एक नॉर्मल क्रिमिनल की स्टोरी है, किसी भी क्रिमिनल की स्टोरी है कि वो शुरू में थोड़ी सी गैंग करेगा, उसका ऑपरेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे वो अच्छा गैंगस्टर बन जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है जब वो सलमान खान को 2018 में खुले में वार्निंग देते हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। इस धमकी के पीछे की कहानी जानते हैं। तो हुआ ये था कि 1998 में जब अक्टूबर के महीने में सलमान खान अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे थे, हम साथ साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, सैफ अली खान के साथ जाते हैं और एलिजिडली 2 ब्लैक बग्स को शूट कर देते हैं। हिरन या ब्लैक बग बिश्नोई समाज का हिस्सा हैं और बिश्नोई समाज का ये कहना है कि सलमान खान ने उनकी हत्या करके उनकी तौहीन करी है, इसलिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जब ये केस कोर्ट में गया तब सलमान खान को छोड़कर बाकी सबको, जैसे जो सैफ अली खान, ताबू, सोनाली बिंद्रे, सबको अक्विटल मिल गया और सिर्फ सलमान खान को 5 साल की सजा हुई। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर तो बन गए थे, पर अब उन्हें ज़रूरत थी एक नैरेटिव ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को, ताकि नए नौजवान बच्चों को वो इन्फ्लुएंस करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा सकें, ताकि उनकी गैंग मेंबर बढ़े, ताकि उनकी जो पावर है वो बढ़े। जब नॉर्मल जनता उनसे सिंपथाइज़ करेगी, नॉर्मल जनता उन्हें पसंद करेगी, जो कि आजकल आप लोग अगर कोई भी इंस्टाग्राम के रील देखोगे सलमान खान की, उसके नीचे लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे अटेंडेंस लगा रहे होते हैं फैंस, वो देखोगे। तो ये बेसिकली टारगेट था जो एक नैरेटिव लॉरेंस बिश्नोई चलाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा है। नैरेटिव चलाने के लिए उन्होंने भगत सिंह की बैकग्राउंड फ़ोटो लगाकर उनके स्लोगन्स और डायलॉग्स बोलने शुरू करे, टी-शर्ट पे भगत सिंह को पहनना शुरू करा। जो लोग खालिस्तानी हैं या फिर देश को तोड़ने की बात करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी, जो कि होना भी चाहिए वैसे तो। और यही चलते चलते उनका एक नैरेटिव बहुत अच्छा बन गया कि ये अगला मसीहा हैं हिंदू के या फिर अगले भगत सिंह हैं और बहुत सारी आम जनता इसमें विश्वास करने लग गई। 2021-22 तक बिश्नोई का गैंग इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया था कि नॉर्थ इंडिया की मल्टीपल स्टेट्स उनके अंडर कंट्रोल में थी और बहुत अच्छा उनका ऑपरेशन चल रहा था, जबकि जेल में बैठे हुए। ये हैरानी सबको ही, तो पुलिस से पूछा गया कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, या फिर जो भी इनके खिलाफ केसेस चल रहे थे उन सब में क्विटल कैसे हो रहा है, उनमें किसी में सज़ा क्यों नहीं हो रही, जिससे पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही अच्छे तरीके से डब्बा कॉलिंग का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली, इन कोर्ट केसेस जब भी कोई विटनेस आता है तो वो इतने डरे होते हैं कि वो सच्ची गवाही नहीं दे पाते या फिर गवाही ही नहीं दे पाते, तो अगर कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होगा तो इसमें सज़ा नहीं हो पाएगी। इसलिए ये इन्फ्लुएंस इतना मेंटेन करा, इसलिए उनके खिलाफ कभी भी किसी केस में कन्विक्शन नहीं हुई। और 29 मई 2022 को आता है वो डार्क दिन, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला को पब्लिकली गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, बट आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद जब आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बोला था कि हम VIP कल्चर कम करेंगे, उसके चलते हुए सिक्योरिटी डिटेल कम कर दी गई। और जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन उनके एक ड्राइवर की तबीयत ख़राब थी और दूसरे को भी उन्होंने बोला था रेस्ट ले, क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था। तो रास्ते में अपने दोस्तों के साथ जाते हुए उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनके आगे है, एक गाड़ी पीछे है। और फिर होना क्या था, पब्लिक फायरिंग
और एक सिंगर की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई एक नेशनल गैंगस्टर बन चुका है। अब उनकी पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि एक नेशनल कॉग्निजेंस लेनी पड़ गई है उन्हें, और उन्हें हाई प्रिजन सेल्स में रखना जाना शुरू कर दिया है। पर ये अभी भी उनका इन्फ्लुएंस कम नहीं करता है। अभी भी, इसके बाद भी, अगले साल 2023 में खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और सुखदूल सिंह की मौत, इन 2 हत्याओं के बाद जो कनाडा के ग्राउंड पे हुई हैं, उसके बाद कनाडा ने इंडिया पे एलिगेशंस लगाए हैं कि ये सब इंडिया के कहने पर ही हो रहा है, और इंडिया के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप एजेंसी के मेंबर्स हैं, उनके कहने पर ये सब हो रहा है। और बिश्नोई को सिर्फ एक स्केपगोट बनाया जा रहा है, और ये सारे अपनी पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल एक्टिविटीज़ को इल्ज़ाम दे रहे हैं इंडियंस। इसकी वजह थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। जब गुजरात से ड्रग्स सीज हुए, तब लॉरेंस बिश्नोई को एक साबरमती जेल सेल में, एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया गया, जहाँ पे NIA के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वगैरह वगैरह के पुलिस ऑफिशियल्स और ऑफिशियल्स तैनात कर दिए गए, और उन्हें एक ऐसे सेक्शन से कंटेन करा जिसमें वो प्रिजनर कभी आगे जा ही नहीं सकता। जब भी किसी और केस में या फिर किसी और कोर्ट से समन आएगा और किसी और कोर्ट में जाना पड़ेगा गवाही देने या फिर पेशी होने, तो एक प्रोविज़न है हमारे CRPC में, जिसकी वजह से उनको दूसरे कोर्ट में ट्रैवल नहीं करेंगे, और जिसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी भी स्टेट पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की मदद चाहिए या फिर लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेशन चाहिए, तो वो साबरमती जेल में आकर ही वो उनकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकते हैं, उनसे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है जब देखा जाए कि गुजरात में ही जेल है, गुजरात के ही टॉप ऑफिशियल्स हैं, और कहीं उन्हें जा भी नहीं सकते, तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी ओपन अप होती है। और अब 2024 में बाबा सिद्दीकी का खुलेआम मर्डर हुआ है, सिर्फ मर्डरर्स को हायर करा गया था 50,000 रुपये में, और जब उनसे पूछा गया कि आपने किसके कहने पे करा, तो उन्होंने सिर्फ एक इंसान का नाम लिया, लॉरेंस बिश्नोई। और उनका ये कहना है कि बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। कहानी में ट्विस्ट पता है क्या है? मकोका एक्ट तो लॉरेंस बिश्नोई के भी लगा हुआ है। सब कहानी जितना शॉर्ट में हुआ उतना शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। ये सब जानने के बाद मैंने आपसे सिर्फ 3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला, क्या ये सलमान खान के साथ जो एनिमिटी है, क्या ये जेन्युइन है, बोनाफाइड है, या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव है दिखाने के लिए, ताकि उनको नॉर्मल पब्लिक को सिंपथाइज हुए, और दूसरे एंड पे उनका जो इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड पे या मुंबई पे और आसपास के लोगों पे, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी को डराने धमकाने की साजिश कोशिश से उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, फियर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये कनाडा वाले एलिगेशन सीरियस हैं या नहीं? 50-50 चांस है, बेसिकली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो टाइम के आने के साथ ही पता चलेगा। ऐसा हो भी सकता है कि स्केप बोर्ड को बना के अपने एजेंडाज फुलफिल कर रहे हो सीक्रेट एजेंट्स, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्चुअली में ये गैंग वॉर्स के चलते हुए और पंजाब की गैंग वॉर्स के ही चलते हुए बिश्नोई गैंग ने ये सब खालिस्तानी लीडर्स का मर्डर किया। थर्ड एंड लास्ट में, ये जो नेक्स्ट भगत सिंह पोर्ट्रे करना चाहते हैं अपने आप को, या फिर फ्रीडम फाइटर या फिर रेबल विद अ कॉज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, क्या ये सच है या नहीं? ये जानने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है, जस्टिस और फियर के बीच का डिफरेंस, वायलेंस के बीच का डिफरेंस। भगत सिंह ने जो भी करा था वो अपने सेल्फ सेक्रीफाइस करा था, जस्टिस के लिए किया था, ताकि लोग ऑप्रेस ना हो, फ्री एंड फेयर सोसाइटी हो। जबकि दूसरे एंड पे बिश्नोई जी जो कर रहे हैं वो है थ्रेट, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ड्रग स्मगलिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों कैसे भी रेलेवेंट है। थोड़ा सा दिमाग अपना खुद का यूज़ करना शुरू करो, और जो भी चीज़ तुम्हें बताया जाता है, दिखाया जाता है, वो सोचना शुरू करो, रादर देन धर्म के नाम पे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर तुम सच्चे धर्म में मानते हो तो तुम्हारा धर्म ये भी बनता है कि तुम्हारे धर्म को कोई बदनाम ना करे, या कोई अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए तुम्हारे धर्म को यूज़ ना करे। बाकी जैसा जिसको सही लगे। जय श्री राम।